कुछ कहोगे सर? बाद में पीसी करेंगे भाई क्या है ये निर्दोष आदमी के एक दिन की रिमांड के बाद आज पंकज पुनिया को पेश किया गया है कोर्ट में, तो सर क्या कुछ आज कहा गया है? जी, जो कल एक दिन का रिमांड पुलिस द्वारा मांगा गया था पंकज पुनिया के केस में, उसमें फ़ोन की रिकवरी पुलिस द्वारा करनी बकाया थी। जिस चीज़ के लिए रिमांड अपना पुलिस को मिला था कोर्ट द्वारा, वो फ़ोन की रिकवरी पुलिस ने कर ली है और आज रिमांड की समाप्ति के बाद अपना आज पुनः उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पे कोर्ट में पेश करके उन्होंने अपनी जमानत याचिका फाइल हो गई है उनकी, और कल की डेट में अपना उस जमानत याचिका की रिप्लाई के लिए, स्टेट द्वारा रिप्लाई के लिए कल में केस रखा गया है। और इस समय के अनुसार पंकज पुनिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज कोर्ट ने जेल में भेज दिया है। पंकज पुनिया ने जाते जाते प्रेस वालों से बोला है, मीडिया को बोल के गए हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसका क्या कारण है? देखिए, उसमें हम कोई इस चीज़ में बोल नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो उनका अधिकार है, लेकिन जहाँ तक कोर्ट की प्रक्रिया का सवाल है, अपना 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको कोर्ट माननीय अदालत में उन्होंने भेज दिया है। अब जब तक उनको जमानत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और भी पूरे हिंदुस्तान में भी उनके खिलाफ कई जगह FIR दर्ज हो चुकी हैं। जो कानून है, जो कानून की प्रक्रिया है, हर देश के नागरिक को उस कानून की प्रक्रिया से गुजरना है, और जो कानून की प्रक्रिया होगी उसे फॉलो करके जो उनका अधिकार है वो अपना अधिकार इस्तेमाल करें। तो मैडम फेसबुक से उन्होंने रीट्वीट किया, उसको एडमिट भी किया, वो तो बिल्कुल एडमिट है जो क्राइम उन्होंने ये किया है फेसबुक पे। तो उन्होंने जो अपना ट्वीट डिलीट किया है कह के और माफ़ी भी मांगी है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक बात बताओ, अगर किसी ने क्राइम कर दिया बाद में माफी मांगता तो IPC में तो उसका वो है ना, सजा तो है उसकी। IPC में जो जुर्म किया गया है उसकी सजा कानून देगी, वो कानून तो देगा, मांग के देंगे। इस चीज़ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले जो कल आपको पता है, जब आप सारे पत्रकार साथी अपना यहाँ कोर्ट में आए थे, उन द्वारा ये डिफेंस कोर्ट में लिया गया था कल, जब उनको पेश किया गया था कि मैंने ट्वीट किया ही नहीं है, ना मेरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। आज अपना वो कह रहे हैं अपना कि मैंने माफ़ी मांग ली इस चीज़ की, और ये जो माफ़ी उनकी और ट्वीट द्वारा उन्होंने मांगी भी है। लेकिन जब एक तरफ तो ये कह रहे हैं मैंने ट्वीट किया नहीं, मेरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट ये हुआ नहीं, दूसरी तरफ माफ़ी मांग रहे हैं। अगर हुआ ही नहीं तो माफ़ी किस चीज़ की? तो इसी से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं जो कि अपना पूछने आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं चाहूँगा अपना पूछे। दूसरा, अपना अगर किसी चीज़ की कोई गुनाह करके माफ़ी मांग लेना तो ये किसी चीज़ का वो नहीं है। कल को कोई इंसान किसी का खून करके माफी मांग ले तो उसका अपराध खत्म थोड़ी हो जाएगा। वकील साहब, जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सजा क्या है? देखिए, जो जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है वो सारी की सारी 3 साल से 5 साल 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट का धारा 67 है। इसमें अपना 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए, और सेकंड टाइम ऑफेंडर के लिए 10 लाख तक का जुर्माना इसमें है। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है ये। 153A नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 295A नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और IPC की धारा 505 का अनुच्छेद 2 नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की सजा है। तो इस चीज़ में सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और ये बड़ा ही मैं कहूँगा जिसकी जितनी निंदनीय करा जाए, जितना ट्वीट जो इन्होंने करा है, हम तो आपको पत्रकार के सामने जो ट्वीट इन्होंने करा है उसकी भाषा भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतना आपत्तिजनक उसमें शब्द का प्रयोग करा हुआ है कि हमें बताते हुए शर्म आती है उस चीज़ को। बेल एप्लीकेशन उनके द्वारा फाइल की गई है, कल अपना स्टेट द्वारा उसकी रिप्लाई फाइल किया जाएगा कोर्ट में, और अधिवक्ता परिषद करनाल द्वारा पुरजोर विरोध करा जाएगा, इसकी बेल एप्लीकेशन खारिज करी जाए माननीय अदालत द्वारा। वकील साहब, अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है आपने बताया, उसके बावजूद शायद नहीं लगता कि पंकज पुनिया को प्रस्ताव जाते हुए कह के कर गए हैं PC करेंगे? देखिए, हम उस चीज़ में देखो जी, मैं पुनः आपको कह रहा हूँ वो उनका अधिकार है, लेकिन जो न्यायिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो तब करेंगे जब माननीय अदालत से जमानत पे बाहर आए या कुछ आए, वो करें, वो उनका अधिकार है अपना। उस चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो उन्होंने ये निंदनीय कार्य किया है उसकी सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए करनाल अधिवक्ता परिषद पुरजोर विरोध कोशिश करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि पछतावा